सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये चैनल गीता प्रेम धारा में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नम्र निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आज अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 55। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। इसका अर्थ देख ले। भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखें। गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य भोग से उपासना करता है, जैसा कि 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वैत भाव से रहित हो जाता है, जैसा कि 12वें अध्याय का 13वें श्लोक में कहा। ज्ञान योग के साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है, जैसा कि 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है, जैसा कि 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक में बताया। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। दैयाति क्रिया के साथ उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है
जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यह प्रजहाति पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। आगे है आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट हो रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो, यह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंताभाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूपभूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूपभूत संतोष में प्रज्ञा यानी कि बुद्धि स्वतः स्थित रहती है। आगे कहते हैं स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है, जैसा कि गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, आरुक्षो मुनुर्योगम कर्म कारणमुच्यते। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में भी। सिद्धावस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श होता है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में बताया। इसी बात को भगवान ने 4 अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करता है, जैसा कि 4 अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं 2 बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है
कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। उन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया, और फिर आत्मन्येत वात्मना तुष्टः पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थिति धीर मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई। 57वें और 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टवा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त आसित मत परः आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62 से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानां तथा यस्याम जागृति भूतानि पदों से संसार का त्याग बताया और तस्याम जागर्ति संयमी तथा सा निशा पश्यतो मुनेः पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर स शांति मधिगच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राज्ञ विमुह्यति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्वाण मृच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।